दोस्तों 2025 में ईपीएफओ काफी बड़ा अपडेट कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो दोस्तों उसी समय अक्टूबर के महीने में एक नया बदलाव लेके आया ईपीएफओ। बदलाव बहुत ही समझ लीजिए कि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और कुछ बदलाव अच्छा भी लगेगा। दो रूल्स आपको बताएंगे ये नए बदलाव अक्टूबर में कौन कौन से आए हैं। अक्टूबर के जो महीने में ईपीएफओ ने बदलाव लिया है, जो अभी सीबीटी का जो है मीटिंग में एक बदलाव लिया है, जो नया नियम लागू कर रखा है। इस नियम को अगर आपको जानेंगे तो हो सकता है आप कंपनी छोड़ दें या आप दोस्तों डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आओ आपको बताते हैं कि कौन सा नया बदलाव ईपीएफओ अभी 2025 में लेके आया। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बताते हैं, आगे चल के प्रोसेस आपको डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं हूं शरद तिवारी और दोस्तों आप देख रहे हो हेल्प सेंटर प्रयागराज। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे ईपीएफओ से नया अपडेट जो भी होता है वो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद तिवारी और दोस्तों आप देख रहे हो हेल्प सेंटर प्रयागराज। दोस्तों ईपीएफओ कुछ नया अपडेट 2025 में लेके आया है। अपडेट इस तरह का है दोस्तों, विड्रॉल प्रोसेस से, ठीक है। वो सभी पीएफ में होल्डरों को नया जो है अभी अपडेट दिया है। उन सभी पीएफ होल्डरों को, जितने भी जो कर्मचारी भारत में काम करते हैं, पीएफ करता है, उनके लिए कुछ नया अपडेट अभी जारी किया है ईपीएफओ, ठीक है। अब आप दोस्तों जो विड्रॉल प्रोसेस का जो नियम है वो बदल चुका है। अब आप जो है दोस्तों अपना ही पैसा आपको निकालने के लिए सोचना भी पड़ सकता है। अब आप दोस्तों क्या होता था, पहले जब हम काम करते थे कंपनी में तो हम 3 प्रोसेस से पैसा निकालते थे। क्या होता है कि फॉर्म 31 होता है, मतलब एडवांस क्लेम होता है, और फॉर्म 19 होता है जब हम जो है कंपनी से लिफ्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर फॉर्म 19 फिलअप करते हैं रिजाइनेशन के बाद। उसके बाद पेंशन अगर आपको निकालना होता है तो फॉर्म 10C जो है फिलअप करते हैं। तो उसी दोस्तों ये जो तीनों बदलाव है ना, ये बदल चुके हैं। अभी नया बदलाव लेके आया अभी करंट में अक्टूबर के महीने में। बदलाव दोस्तों ऐसा है कि अगर आप कंपनी में पहले कंटिन्यू जॉब करते थे तो उसमें क्या होता था कि आप जो है दोस्तों अपना पैसा, अगर आपको जरूरत है, किसी भी शादी हो, विवाह हो, हेल्थ से हो रिलेटेड हो, तो आप दोस्तों जॉब के साथ साथ एडवांस क्लेम कर लेते थे फॉर्म 31, ठीक है। क्लेम करके अपना पैसा निकाल लेते थे, जो आपका पैसा है, जो आपका जमा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जो है अपडेट, जो अभी नया अपडेट बदलाव किया है, अब दोस्तों आप 100% पैसा निकाल सकते हैं। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो और तब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो पहले इसी पे लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों अभी नया जो अपडेट लेके आया ना, अब आप दोस्तों जॉब के साथ साथ अपना पैसा कैसे निकालेंगे 100%, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिसे आपको बताना चाहता हूँ कि आप दोस्तों जैसे आपका जो कंपनी में जमा हुआ है, ठीक है, आपका जो जमा हुआ है, ठीक है, आपका जो कटा हुआ है, उसके बाद दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर जमा किया है, कटा हुआ है, ठीक है, आप एम्प्लॉयर और आपका, वो आप अपने जॉब के साथ साथ कंटिन्यू ही पैसा निकाल सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सिर्फ अपना पैसा निकाल पाते थे, ठीक है, लेकिन आप कंपनी का पैसा नहीं निकाल पाते थे और जो है पेंशन नहीं निकल पाता था। लेकिन अब जो है आप अपना पैसा और कंपनी का पैसा जॉब के साथ साथ ही निकाल सकते हो। ये पहला रूल है। रूल में अच्छा लगा, ये रूल अच्छा है, बेहतरीन है कि लोगों को जरूरत पड़ता है तो अपना पैसा निकाल लेते हैं। पहले अपना पैसा निकालते थे 75% जॉब के साथ साथ, उसके बाद कंपनी का पैसा और पेंशन रिजाइनेशन के बाद निकलता था। लेकिन अब यहाँ पे नियम बदल चुका है। आपका पैसा और कंपनी का जो पैसा आपका एम्प्लॉयर जमा किया, वो पैसा दोनों एक ही साथ जो है निकल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं रूल दूसरा, जो नियम दूसरा है। दूसरा नियम दोस्तों जो अभी लागू किया है, वो नियम है दोस्तों पेंशन से रिलेटेड। अब ये दोस्तों जब आप अपना जैसे जॉब छोड़ देते हो, तो जॉब छोड़ने के बाद हम कौन सा क्लेम करते थे, फॉर्म 19 करते थे, ठीक है। तो 19 में क्या होता था कि फाइनल पैसा निकलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दोस्तों आपको फॉर्म 19 फिलअप करने के लिए आपको पहले 2 महीने वेट करना पड़ता था, ठीक है। जैसे आपने जॉब छोड़ा तो 2 महीने बाद जो है अपना रिजाइनेशन सबमिट करके फॉर्म 19 फिलअप करके अपना पूरा पैसा निकाल लेते थे। लेकिन इसमें अब ईपीएफओ बदलाव कर दिया है। अब आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हो, 2 महीने के बाद भी नहीं निकाल सकते हो। अब आपको 12 से 36 महीने इंतजार करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में आपका जो जमा हुआ है, ठीक है, वो और कंपनी का जो पैसा है वो आप निकाल सकते हो जॉब के साथ साथ, ठीक है, एडवांस भी। तो दोस्तों और जो कंपनी का जो पेंशन आपको मिला है 8.67%, वो पैसा आपको दोस्तों जो है 12 महीने के बाद ही निकलेगा, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हो।
मतलब 25% आप अपना पैसा फंसा के ही रखोगे। यहाँ ईपीएफओ के लिए ये जो नया अपडेट लाया है दूसरा वाला नियम, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि अगर लोगों को जरूरत पड़ गई या बाई चांस कहीं जॉब छूट गया तो उनको फिर भी अपना पैसा निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस पे बड़ी जो है बहस भी चली है, काफी नेताओं ने भी इस पे जो है टिप्पणी की है। अभी ये नियम लागू जो है, अभी नया अपडेट लागू हो चुका है, लेकिन अभी जो है पोर्टल पे नहीं शो हो रहा है। जब ये पोर्टल पे शो होगा जैसे, तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन दबा के रखोगे, तो यहाँ पे आपको पीएफ से रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको फटाक से मिल जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे चल के ईपीएफओ ये भी कहता है कि आपको जो ये पेंशन वाला पैसा है, इसमें आपका डूबने वाला नहीं है। ये आपको पैसा 58 साल के बाद जो है पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। अगर आप आज से ही जॉब छोड़ देते हो, फिर भी अगर ये पैसा पड़ा है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से भी 58% के हिसाब से आपको पैसा 58 मतलब एज होने के बाद भी, रिटायरमेंट होने के बाद भी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे जुड़ता रहेगा, आपको जो भी है पेंशन का जितना भी है उसका चक्रवृद्धि ब्याज को मिलता रहेगा, ब्याज आपको मिलता रहेगा। ईपीएफओ ये भी कहता है। तो ये दोस्तों जो अभी जो नियम है इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी का ज्यादा दिक्कत है। और इस बेरोजगारी में ये जो अभी जो दूसरा वाला नियम ईपीएफओ लिया है, इसके लिए जो लाया है बहुत ही बेकार लाया है। इसके लिए बहुत एम्प्लॉय अगर जिनको जानकारी हो जाएगी तो हो सकता है वो आज ही जॉब छोड़ दें अपना पैसा निकालने के चक्कर में। तो दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करना। बने रहे हेल्प सेंटर प्रयागराज पे। मैं हूं दोस्तों शरद तिवारी।